हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन यानी बिलियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए बिना देरी के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल देख रखा था। ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट हम कल देखेंगे। तो हम चैप्टर वाइज पार्ट वाइज लेकर आ रहे हैं। इसकी इसकी सुविधा होती है कि एक पार्ट में हम नहीं कर पाते हैं, एक वीडियो में सारे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं और समझ में भी नहीं आते ज़्यादा, इसलिए हमने पार्ट वाइज कर रहे हैं। 3 पार्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आएंगे विद्युत रसायन। इसलिए बिना देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है। 12 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 को 100 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास दिया है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमने मान लो 12 ग्राम चीनी को हमने 100 ग्राम जल में घोला और हमने घोलकर एक मिश्रण बनाया, जिसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं यानी विलयन बोल सकते हैं, और हमने जाके मेहमानों को पिला दिया। यानी अभी तो नहीं पी सकते, अभी ठंड चल रही है गर्मियों में, तो हम इसे समझ सकते हैं। यानी 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला, और अब कम मात्रा में क्या है हमारे पास और अधिक मात्रा में क्या है। यानी हमने कम मात्रा में क्या घोला, ग्लूकोज को 12 ग्राम, और 100 ग्राम क्या अधिक मात्रा में जल में घोला। तो हम लिख सकते हैं इसे, कम मात्रा को लिखते हैं हम स्मॉल डब्ल्यू से और अधिक मात्रा को लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो हमारे पास क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, यानी हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू बराबर दिया है 12 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास दिया है 100 ग्राम। इतना हो गया। अब हमसे पूछा मतलब जो विलयन प्राप्त हुआ उसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। और जब तो हम क्वथनांक यानी क्वथनांक को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से। टीवी बराबर हमारे पास दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब हमें जब पॉइंट में डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसमें से 100 माइनस कर देते हैं। तो हमने इसमें से 100 माइनस किए तो हमारे पास निकल के आ गया 0.34। अब हमारे पास जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम केवी से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं केवी बराबर हमें निकालना है। हमारे पास सूत्र होता है केवी बराबर m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हैं पर m नहीं दिया है। हमें m को हम अणुभार से लिखते हैं, तो अणुभार हमें नहीं दिया है। किसी क्वेश्चन में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है। जब हमें नहीं दिया होता है तो हमें निकालना पड़ता है, जब हम नहीं निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम अणुभार निकालते हैं इसका, ग्लूकोज का। जो हमें कम मात्रा में दिया होता है हमें उसी का अणुभार निकालना होता है। तो हम इसे निकालते हैं C6H12O6। तो हमें अगर आप लोगों को नहीं निकालना आता है तो इसकी वीडियो हम बना देंगे, आप देख सकते हैं। तो हम इसे निकालते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। तो 12 इंटू कितने कार्बन है, 6। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 प्लस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, सॉरी यहाँ पे आएंगे 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम करेंगे 12×72 प्लस 12 प्लस 96, यानी 16 की 6 से गुणा करेंगे तो 96। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा m बराबर निकल के आ जाएगा 180, यानी 180। 180 हमारा अणुभार निकल के आ जाएगा। तो हम इसका अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे, यानी हमने केवी बराबर रखा, m का मान कितना निकल के आया, यानी हम यहाँ लिख देते हैं m बराबर 180। तो हम यहाँ रखेंगे 180 इंटू डेल्टा टीवी का मान हमारे पास 0.34
इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान 100/1000, सॉरी है 1000 होगा, 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 12। अब हम इनको काट छाट कर इसका आंसर छोटा करेंगे, यानी सबसे सिंपल तरीका होता है यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो दो संख्याएं तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे हम, तो हम अब यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे हम, 2 नेम 18, 2 छंग 12। अब हम फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 कम 2 2 7 14। अब हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब हमारे पास बचा KB बराबर 3 इंटू 17 अपॉन नीचे 100। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो KB बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे यानी 3 21 7 3 21 हासिल लगा 2 3 एकम 3 4 5 यानी 51/1000। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी KB बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। ये हमारा मात्रक हो जाएगा और ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मात्रक लिखना हमें ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर कट जाता है, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल जब कितना भी अच्छा से किया हुआ फिर भी जब हम उसका मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर कट जाता है, इसलिए हमें मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ऐसे सेम इसी की तरह ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारे पास दिया है क्वेश्चन 17.1 सुक्रोज, जिसका अणुभार सुक्रोज का इसमें अणुभार दिया है, इसमें नहीं दिया था, अब इसमें हमें दिया है तो इसमें हम नहीं निकालेंगे। तो इसका अणुभार दिया है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, जल का मोलर लवणीकरण स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें भी दिया है हमें 17.1 सुक्रोज को, यानी हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 17.1 सुक्रोज। अब कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास दिया है 100 ग्राम और हमारे पास एम बराबर दिया है, अणुभार हमें इसमें दिया है 342, यानी और कमी हम जब कमी होती है तो हमें उसे डेल्टा TF से लिखते हैं, यानी डेल्टा TF बराबर हमारे पास दिया है 0.93। अब जल का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी मोलर अवनमन स्थिरांक को हम लिखते हैं KF से, यानी हमने इसमें KB से लिखा था हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक को, यानी इसमें उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसमें अवनमन स्थिरांक है, तो उन्नयन को हम KB से लिखते हैं और अवनमन को हम KF से लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो KF बराबर हमें निकालना है। अब इसका सूत्र होता है, सेम सूत्र होता है, KF बराबर M इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। सेम सूत्र होता है कि इसमें जब इसमें KF दिया है तो इसमें KF लगेगा, इसमें KB दिया है तो इसमें TB लगेगा। तो हम इसके मान रख देते हैं, KF बराबर यानी KF बराबर M का मान कितना है हमारे पास 342 इंटू अब डेल्टा TF का मान कितना है 0.93 इंटू कैपिटल W का मान 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल W का मान 17.1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ हमने 2 जीरो लगा लिए, यहाँ से पॉइंट आया हटाया हमने, यहाँ जीरो बढ़ा दिया। अब ये सेम तो इसे ऊपर नीचे सेम होता है तो हम काट देते हैं, तो हमने इसे सेम है तो काट दिया। अब हम 2 से काटेंगे, यानी 2 पंजे 10 और एक जीरो बचा यहाँ लगा दिया। अब 2 एकम 2 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। अब ये सेम संख्याएं हुई ऊपर नीचे तो हम इसे भी काट देते हैं, इसे काट दिया तो हमारे पास बचा KF बराबर 93 अपॉन 50। तो अब हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर KF बराबर
86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और मात्रक दोनों के सेम हो। सॉल्व इसको यहाँ से भाग करते हैं, यानी 50 से हम भाग करेंगे 93 को, तो हम भाग करेंगे एक बार में पड़ जाएगा, यानी 50 3 यहाँ 4 बच्चा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 50 अट्ठे 400 यहाँ 0 3, फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे, 50 छंगा 300, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। और हमें मात्रा लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमें मात्रा जरूर लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया है, अणुभार इतना दिया है। तो हम इसमें फिर से वही मतलब लिख लेते हैं, यानी हमें स्मॉल डब्लू क्या दिया है, स्मॉल डब्लू बराबर 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में, अब 200 ग्राम यानी कैपिटल डब्लू बराबर हमें दिया है 200 ग्राम। अब हमें क्या जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना की दी है, यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर हमें डेल्टा टीवी, यानी क्वथनांक में उन्नयन को लिखते हैं हम डेल्टा टीवी से। टीवी बराबर हमें निकालना है। अब जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम किससे लिखते हैं, केवी। अब केवी का मान हमें दिया है 0.52, उन्नयन स्थिरांक का मान ये दिया है। और हमारे पास एम बराबर क्या, एम बराबर दिया है 60, यानी यूरिया का अणुभार होता है 60। अब हम सूत्र में सूत्र लिखेंगे इसका, यानी डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब हम मान रख देंगे, यानी टीवी बराबर 1000 इंटू केवी का मान होता है 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू का मान हमें दिया 6 अपॉन एम का मान दिया 60 इंटू कैपिटल डब्लू का मान दिया है 200। अब हम इसे काटेंगे, यानी हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे हम 2 जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगाए, हमने यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये काट दिया। हम 6 कम 6, अब 6 ढाई 60 काट दिया हमने। हम फिर 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 ढाई 20 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अब हम फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 कम 2 और 2 तीन 6। अब हमारे पास बचा डेल्टा टीवी बराबर बचा हमारे पास 13/10 पंजे 50। अब हम इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टीवी बराबर 0.26 केल्विन। इसका मात्रक केवल केल्विन होता है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया, यानी डेल्टा टीवी बराबर 0.26 केल्विन, इसका मात्रक होता है केल्विन। तो हम इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के 15 ग्राम को, यानी कोई पदार्थ है उसका हमने 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोला, जल के हिमांक में इतने का अवनमन होता है। यानी हम इसमें लिखेंगे, पहले हम इनकी सबकी वैल्यू लिख लेंगे, हमें क्या क्या दिया है, तो हम लिखेंगे यानी किसी पदार्थ को हमें स्मॉल डब्लू दिया है हमारे लिए 15 ग्राम। अब कैपिटल डब्लू हमारे पास दिया है 150 ग्राम। अब जल के हिमांक में, यानी हिमांक में अवनमन, अवनमन यानी अवनमन को लिखते हैं हम एफ से, तो हम एफ से लिखेंगे टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर हमें दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। अब पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान को ही अणुभार लिखते हैं हम, तो हमें अब इसमें हमें क्या निकालना है, अणुभार। अब हमें एम बराबर हमें निकालना है, उनमें सब में दिया था, हमें इसमें डेल्टा टी भी निकाला था। अब हम इसमें अणुभार निकालेंगे, तो हम अणुभार निकालेंगे जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी अवनमन है तो हम इसे कैफ से लिखेंगे, तो हमें कैफ बराबर दिया है 1.86। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है, इसका सूत्र हम बनाएंगे पहले, यानी डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू
KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। यानी हमने जब इसमें यहाँ पे f होगा तो इसमें KF ही आएगा, जब इसमें t भी होता तो यहाँ पे t यानी k भी आता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें m निकालना है। तो हम यहाँ पे m लेके आएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे और इसे यहाँ ले आएंगे। तो m बराबर हमें निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m। अब इसे हम यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब हम इन सबको वैल्यू रख देंगे, तो हमें m बराबर तो निकालना है, m बराबर 1000 इंटू KF का मान हमारे पास कितना दिया है 1.86 इंटू स्मॉल w का मान 15 अपॉन और डेल्टा TF का मान 1.2 इंटू कैपिटल W का मान इतना दिया है। अब हम यहाँ से कर लेंगे, यानी हमने इसको पॉइंट हटाया, एक संख्या है तो हम यहाँ ये 0 बढ़ा लेंगे। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, हम यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे। यानी हमने ये सेम संख्या है तो हम इसको इससे काट देंगे। जब ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो हम उसे काट देते हैं। अब यहाँ से 100 से हमने यहाँ 2 0 काट दिए। अब हमारे पास अब इसे हम 2 से काट देंगे, यानी 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। अब हम फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18 और 2 3 6। अब हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 एकम 3। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं बता, बस ये मल्टीप्लाई में बचे तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 एकम 5 और 5 3 15। अब अड़ुवार का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए हम इसका मात्रक नहीं लिखेंगे। आई होप कि हमने जो न्यूमेरिकल कराए हैं वो आपको सब पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।